नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाई है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सिविलियंस लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी आपकी आतिशबाजी से अलग है। आपकी आतिशबाजियां अलग और धमाके भी अलग होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। 2014 में पहली बार उन्होंने सियाचिन में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी और यह 9वां साल है जब दीपावली के दिन पीएम नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं। तो वहीं पर प्रधानमंत्री ने दिवाली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और ट्वीट कर लिखा कि दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। उधर बात करेंगे, सीएम मनोहर लाल ने सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है और सीएम ने ट्वीट कर यह लिखा है कि भगवान श्री राम अयोध्या आगमन पर मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व दीपावली के समस्त देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। सीएम ने आगे यह भी लिखा कि मां लक्ष्मी सभी का कल्याण करे और घर घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूं। देशवासियों को शुभकामनाएं जो है वो सीएम मनोहर लाल ने दी हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घर घर में सुख का वास हो, शांति हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। दीपावली को लेकर मनोहर ने बधाई दी है और साफ तौर पर आपको बताया पूरा देश दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मना रहा है और तमाम देशवासी एक दूसरे को बधाई मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट में आप देख सकते हैं, मां लक्ष्मी का वास हो और मां लक्ष्मी की कृपा तमाम देशवासियों और प्रदेशवासियों के ऊपर बनी रहे। सीएम ने ट्वीट कर इसकी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो यहां पर बात करेंगे, सीएम मनोहर लाल ने करनाल में पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली का उत्सव मनाया है और इस दौरान सीएम ने कहा कि सूचना और संचार के क्षेत्र ये बिल्कुल सही है। मीडिया का सदैव इसमें एक अहम योगदान बना रहता है और इस मौके पर सीएम ने पत्रकारों, मीडिया से जुड़े कार्यकर्ता, तमाम लोगों से, देशवासियों से मुलाकात की और उन लोगों को बधाई भी दी है और शुभकामनाएं देते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आए हैं। उधर बात करेंगे, सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और ट्वीट कर लिखा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं पर हरियाणा के डिप्टी सीएम यानी कि दुष्यंत चौटाला ने भी दीपावली को लेकर बधाई दी है और ट्वीट कर लिखा कि आपको और आपके पूरे परिवार को रोशनी के पर्व यानी कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी जी आपकी मनोकामना को पूरा करें और दीपावली का पर्व दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तमाम देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए खुशी और सुख के साथ समृद्धि लेकर आए।
दीपावली का त्योहार और प्रदूषण की मार हवा में मानो जहर घोलता हुआ नजर आ रहा है और देश में सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है। हरियाणा भी एयर पॉल्यूशन से अछूता नहीं है। गुरुग्राम, फरीदाबाद भी जबरदस्त पॉल्यूशन की चपेट में आ रहा है। त्योहार के मद्देनजर पटाखों से भी नहीं बच सकते हैं और पिछले 2 दिनों में हवा की क्वालिटी और भी खराब हुई है। साथ ही हरियाणा में किसानों के धान की कटाई शुरू होते ही खेतों में आग लगानी शुरू कर दी है और राज्य भर में प्रतिदिन औसतन 100 आग के मामले निकलकर सामने आते हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी और इससे कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र हॉटस्पॉट जिले बने हुए। हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार सख्त हो चुकी है और सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए और दीपावली वाले दिन सिर्फ ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। आपको बताएं, सामान्य पटाखों पर पाबंदी जो है वो दरअसल लगाई गई है प्रदूषण को लेकर ये खबर है, क्योंकि प्रदूषण का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब होता जा रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर और खासकर फरीदाबाद, गुरुग्राम की अगर जिक्र की जाए तो एक बड़े पैमाने पर यहां पर प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं और मार झेलने के साथ साथ जो लोग बीमार हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको काफी ज्यादा कठिनाइयों का यहां सामना करना पड़ता है। और इसी बात को लेकर यह कोशिश की जा रही है कि जो पटाखे हैं वो ग्रीन पटाखे फोड़े जाएं और ताकि लोगों को सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। तो एक बार बात करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात की है और ये मुलाकात भुवन चंद्र खंडूरी से उनके बसंत विहार स्थित आवास पर की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, देहरादून की ये तस्वीरें जहां पर सीएम ने दीपावली की बधाई दी है और पूर्व सीएम से पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान के सीएम है वो मिलते हुए नजर आए हैं और पूर्व सीएम के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने इस वक्त जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हुए हैं और दीपावली का ऐसा त्योहार होता है, अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, छोटे बच्चे, तमाम लोगों से प्यार मोहब्बत से मिला जाता है, उनको उपहार दिया जाता है, भेंट दी जाती है और उसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो पूर्व सीएम से यहां मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उधर दीपावली के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीपुर स्थित अपना घर बालिका धाम अनाथ आश्रम पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने बच्चों संग दीपावली मनाई और उन्होंने हंसी खुशी दीपावली मनाने के लिए भी कहा। इसी मौके पर सीएम धामी ने अपना घर परिसर का जायजा भी लिया और सीएम धामी को अपने बीच पाकर अनाथ आश्रम के बच्चे काफी उत्साहित भी दिखे, जहां बच्चों ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सीएम अपना घर बालिका धाम पहुंचे हैं और उनके बीच आकर काफी अच्छा महसूस किया। मैं अपना घर में आया हूं और यहां आकर सभी बच्चों से मिला हूं। ऐसे बच्चे जिनका यहां पर लालन पालन हो रहा है, उनके निराश्रित बच्चे हैं और बड़े प्रसन्न सब बच्चों को देखकर, जहां हमारे भी बचपन की स्मृतियां की कितने अभाव में, कितने कठिन उसमें इन बच्चों का यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, वो सब स्मृतियां ताजा हुई हैं। मैं इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने इतनी सारी संस्थाओं में अपना घर को चुना आने के लिए, दिवाली का पर्व मनाने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई है और हम कामना करते हैं कि वो आगे भी यहाँ पर आते रहे हर पर्व मनाने। क्या गिफ्ट दिया उन्होंने आपको, क्या दिया आपने उनको, क्या दिया? हमारे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि वो यहाँ पर आए हमारे घर में।
आप देखिए, सीएम को देखकर काफी उत्साहित वहां पर बच्चे हुए। देहरादून की ये तस्वीरें हैं। अपना घर परिसर का जायजा जो है वो पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेते हुए नजर आए। सीएम धामी ने अनाथालय में दीपावली को मनाया और बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित वहां पर होते दिखाई दिए हैं। तो वहीं पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस से कर्मियों का वेतन न मिलने और उनकी दीपावली की मिठास फीकी सी लग रही। और कर्मियों को भरोसा दिया गया था कि दिवाली से पहले उनका वेतन मिल जाएगा, लेकिन वेतन न आने से पुलिस कर्मियों में कहीं ना कहीं मायूसी देखी जा रही है। तीन लोग का सेकंड पुलिस विभाग शासकीय कर्मचारी का इस बार दीपावली रही फीकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आदेश का नहीं हुआ पालन। मिली सूत्रों की जानकारी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दीपावली की पहली शासकीय कर्मचारियों की खाते में बैलेंस जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाएगा बोले गए थे। और कहां से पेमेंट रुकी हुई है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जब इस संबंध में हमने यहाँ के एएसपी विजय अग्रवाल से जब इस संबंध में बात किया तो उसका कहना है कि सभी कर्मचारियों के खाते में बैलेंस ट्रांसफर कर दी गई है। जहां कुछ पुलिस वाले से मतलब जानकारी मिला और सूत्रों के हिसाब से तो फोन के माध्यम से जानकारी जुटाए तो उन लोगों के खाते में अभी बैलेंस नहीं ट्रांसफर हुए हैं। कि ये किस कारण से हुआ है ये जानकारी मिलना नामुमकिन हो गया है। कि बैंक के द्वारा अनियमितता बरती गई है कि किसके द्वारा की गई है यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से इन पुलिस वालियों को जो सैलरी रुकी हुई है तो ये कैसे मनाएंगे आखिर। ये पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला जो दीपावली का जो पर्व होते हैं, जो त्योहार होते हैं, तो इसके घर में कैसे रौनक होगा। जो सैलरी जो भारतवर्ष में दीपावली का जो त्योहार रहते हैं उसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाने वाला त्योहार में फीकी फीकी दीपावली मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से भी मैं सिवरी थाने में हूं और कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि जूम करके दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ सन्नाटा पसरे हुए हैं। और यह बड़ी त्योहार होते हैं जो पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। इसको बड़े अधिकारी को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो नौजवान होते हैं वो देश के प्रति किस प्रकार से अपने बलिदान देते हैं और किस प्रकार से जन सेवा में लगे रहते हैं, जनताओं की सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार से हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला दीपावली का जो पर्व होते हैं वो फीकी फीकी इन लोगों को गुजारना पड़ रहा है। कि बैंक के कारण बैंक अधिकारी या बैंक के कर्मचारियों के द्वारा अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है कि ऊपर से उच्च अधिकारी के द्वारा क्या कही गई इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन सीधी सीधी बात है इन लोगों के खाते में जो पुलिसकर्मियों के जो जांजगीर चांपा जिले के जो पुलिसकर्मी होते हैं उसके खाते में बैलेंस ट्रांसफर नहीं होना एक बहुत बड़ी सवाल है। हर खबर न्यूज से मैं जिला संवाददाता ओम प्रकाश कश्यप। चलिए छोटा सा ब्रेक, जब हाजिर होते हैं बने रहें आप हमारे साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। समस्त देशवासियों व नगर पंचायत दोरनापाल वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की
खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जांजगीर में दीपावली का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आपको बताएं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, रावण के वध के बाद विजय के रूप में विजयदशमी को मनाया जाता, जिसके बाद भगवान राम के घर लौटने पर राजमहल और पूरे भारतवर्ष में दीप जलाकर ढोल नगाड़े के साथ भगवान राम का स्वागत किया गया था और उसी दिन से ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। आपको बताएं पूरा देश आज दीपावली का त्योहार मना रहा है। दरअसल दीपावली का त्योहार जो है वो काफी हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मनाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोगों को बधाइयां दी जा रही हैं, तमाम घरों को सजाया जा रहा है, तमाम मुल्क के लोग जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हर एक की जगह जो है रोशनी दिखाई दे रही। दरअसल दीपावली का त्योहार जो है वो रोशनी का त्योहार माना जाता है। रोशनी के त्योहार के जरिए लोगों को मुबारकबाद दी जाती है और इस बात को लेकर लोग एक दूसरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का एक मैसेज भी देते हैं और इस बात का संकेत भी दिया जाता है कि बुरा कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही होती है और लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ। दीपावली की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। पटाखों के आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। आप सभी को मुबारक हो दीपावली का त्योहार। जय जोहार दोस्तों, मैं अभी टेम्पल सिटी सूर्यनारायण में मौजूद हूँ, जो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है और इस त्योहार भारतवर्ष में जो दीपावली का जो त्योहार है उसे पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 2 साल कोरोना काल के बाद इस साल किस प्रकार से और किस कदर यहाँ दुकानें सजी हैं उसको हम दिखाएंगे और यहाँ के जो व्यापारी भाई हैं उससे भी जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ जो ग्राहक आए हुए हैं उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर 2 साल कोरोना काल के बाद किस प्रकार से दुकानें सजी हैं। तो कैमरामैन को कहना चाहूंगा कैमरा को इधर घुमाएंगे और यहाँ जो व्यापारी हैं उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस कदर यहाँ जो 2 साल कोरोना काल के बाद दुकानें सजी है और किस प्रकार से यहाँ बिक्री है उस संबंध में भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले अपना नाम बताएंगे।
मेरा नाम मनीष कुमार साहब, मैं मिश्रा से। जी, आप बताएंगे 2 साल कोरोना काल के बाद इस साल दुकानें की क्या स्थिति है और ग्राहक क्या रिस्पांस देते हैं? साल कोरोना के बाद बहुत बढ़िया है जी, सिमेंटिक एकदम बिक्री सही ढंग से हो रहा है जी। 2 दिन जैसे कि आप बिक्री बट्टा और जैसे कि कहा जाए आज के बिक्री बट्टा में क्या फर्क है, क्या कुछ है, बताएंगे हमारे दर्शकों को। अभी मॉर्निंग टाइम में थोड़ा नॉर्मल है जी जी, दोपहर में थोड़ा जी। कहने का मतलब है 2 साल कोरोना काल के बाद इस साल स्थिति मतलब बेहतर है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत बेहतर है ना। तो आप हम यहाँ के जो व्यापारी हैं उससे रूबरू कराए हैं और उधर भी जाएंगे और 1-2 जो व्यापारी हैं उससे भी हम बातचीत कराएंगे आपसे, और यहाँ कुछ जो ग्राहक आए हुए हैं उससे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच में यहाँ व्यापारी भाई मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर 2 साल कोरोना काल के बाद किस प्रकार से यहाँ दुकानें सजी हुई हैं। पहले अपना परिचय बताएंगे। मैं उपेंद्र के सरवानी हूँ। अच्छा, नारायण से हैं जी। 2 साल बाद अभी कोरोना काल के बाद जो है धंधा भी उठा है, थोड़ा सा बहुत अच्छा चल रहा है जी। और फटाकों के दामों में भी बहुत तेजी मंदी चल रही है जी, है ना। और बाकी कोरोना काल के बाद बहुत अच्छा उठा है जी। तो बताएंगे मतलब उस साल जैसे कि 2 साल के बाद इस साल कोरोना काल में जैसे कि दुकानें कोरोना काल के बाद दुकानें लगी हुई है, तो रेट में क्या इजाफा कमी हुई है, क्या कुछ है बताएंगे? रेटों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लगभग कुछ सामानों का रेट तो 1.5 तक चले गया, मतलब 1.5 गुना तक बढ़ गया है जी। तो अब यहाँ कुछ और जो खरीदी करने वाले आए हैं उससे भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ और व्यापारी भाई हैं उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बीच में व्यापारी भाई मौजूद हैं, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस कदर इस साल जो 2 साल कोरोना काल के बाद त्योहारें सजी हैं उसकी बात नहीं। पहले परिचय बताएंगे आपका। मैं बदली का सरवानी से हूँ जी। बताइए 2 साल कोरोना काल के बाद किस प्रकार से देखी जा रही है जो है दीपावली का त्यौहार है? दीपावली का त्यौहार जो है बड़े जोरों शोरों से है नारायण में जी। यहाँ हर किस्म के दुकान में, चाहे पटाखा हो, चाहे फूल माला हो, चाहे रंगोली हो, चाहे मिठाइयाँ हो जी, सभी दुकान में इतनी भीड़ है जिसकी कोई सीमा नहीं जी। और सूर्य को भी मिलते हैं, मतलब पूरा जांजगीर चांपा जिले में सूर्य नारायण है जो धार्मिक नगरी है, वो मतलब कहा जाए व्यापार के बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। व्यवसायिक क्षेत्र में जांजगीर चांपा जिला में सूर्य नारायण सबसे टॉप है जी। यहाँ लगभग हमेशा 100 गांव के व्यक्ति का आवागमन होता है और नंद नारायण का आशीर्वाद यहाँ सूर्य नारायण में है। और मैं यही चाहता हूँ नंद नारायण का आशीर्वाद हमेशा सूर्य नारायण का लेकर ऊपर बना रहे। पंचायत का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही हर साल फटाखा चक्री दिखाना था एक ही जगह पे भाईचारे के साथ लगाया जाए। मैं नगर पंचायत पुलिस प्रशासन का बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर फरीदाबाद में प्रेस क्लब में जो है दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। प्रेस क्लब के लोगों ने पूर्व मंत्री विपुल गोयल का जोरदार स्वागत किया है और इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पत्रकार सहित सभी को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में तिगांव से विधायक राजेश नागर भी मौजूद रहे हैं। इस पत्रकारिता के अंदर जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, यहाँ अपने आप में एक लोग एक इंस्टीट्यूशन एक पिलर है, क्योंकि इन लोगों को आज तो बहुत सारी मैंने देखा संस्थाएं बन गई हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने बचपन से देखा है इसी प्रोफेशन के अंदर। तो मैं इतनी और जो अपना प्रेस क्लब है उसके सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये दिवाली आप लोगों के लिए, फरीदाबाद वासियों के लिए मंगल में हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने आज किसी बचपन में होते हुए भी मुझे भाई के रूप में यहाँ पर रोक को यहाँ पर बुलाया, इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात कहना चाहूंगा कि विपुल गोयल की कभी भी जरूरत पड़े रात को 12 बजे भी हम फोन करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।